लगन के अनुसार कारक, अकारक और मारक ग्रहों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए कौन से ग्रह कारक है, कौन से अकारक है और कौन से मारक है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे मिथुन लगन, कर्क लगन के कारक, अकारक और मारक ग्रहों के बारे में। तो हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। बुध ग्रह मिथुन लगन में बुध लग्नेश और चतुर्भाव का स्वामी है। लग्नेश होने के कारण बुध पर केंद्राधिपति दोष लागू नहीं होता। बुध एक कारक ग्रह माना जाएगा। बुध की महादशा और अंतरदशा में जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि और पहचान मिलेगी, धन लाभ भी मिलेगा और मानसिक स्थिरता भी रहेगी। चंद्रमा चंद्रमा मिथुन लगन वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी रहेगा, जो एक समभाव है। इसलिए चंद्रमा समफल देने वाला ग्रह माना जाएगा। चंद्रमा की दशा और अंतरदशा में परिवार से जुड़ाव रहेगा, धन का आगमन रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी संभव है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, जो कि एक त्रिसदाय भाव माना जाता है। इसलिए मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य अकारक ग्रह है। सूर्य की दशा और अंतरदशा में स्वास्थ्य में कमी रहेगी, ईगो इश्यूज रहेंगे, छोटे भाई बहनों से मतभेद होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र पंचम त्रिकोण और दसम भाव का स्वामी है। पंचम भाव के कारण शुक्र शुभ फल देने में सक्षम होगा। शुक्र एक कारक ग्रह है। शुक्र की दशा और अंतरदशा में बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा, शिक्षा में भी सफलता आपको हासिल होगी और धन लाभ भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मिथुन लगन वालों के लिए मंगल छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है और दोनों ही अशुभ माने जाएंगे। इसलिए मंगल अकारक ग्रह है। मंगल की दशा में शत्रुओं में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। गुरु मिथुन लगन वालों के लिए गुरु सप्तमेश व दशमेश है। गुरु दो केंद्र भावों का स्वामी है। शुभ ग्रह होने के कारण इसे केंद्राधिपति दोष लगता है। साथ ही सप्तमेश होने के कारण मारक भी होगा और मारक का प्रभाव भी देगा। इसलिए गुरु मिथुन लगन वालों के लिए अकारक और प्लस में मारक ग्रह है। गुरु की दशा और अंतरदशा में शुभ फलों में कमी आएगी, रिश्तों में तनाव होगा, करियर को अपनाने में या करियर को चूज करने में कंफ्यूजन रहेगी। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। मिथुन लगन वालों के लिए शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव त्रिकोण भाव है, इसलिए शनि शुभ फल देने की क्षमता रखता है। मिथुन लगन वालों के लिए शनि कारक ग्रह माना जाएगा। शनि की दशा और अंतरदशा में भाग्य में वृद्धि होगी, सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन स्थिर मिलेगी, जीवन में स्थिरता आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क लगन वालों के बारे में। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है, जो कि एक जल तत्व की राशि है। इसलिए कर्क लगन के जातक भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, लेकिन परिवार के प्रिय होते हैं। अब हम एक एक ग्रह के फल को समझते हैं। बुध ग्रह कर्क लगन में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव त्रिसदाय भाव माना जाता है तथा द्वादश भाव त्रिक भाव माना जाता है। दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण बुध कर्क लगन के लिए अकारक ग्रह माना जाएगा। इसलिए बुध अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को मानसिक तनाव देगा, धन हानि होने की संभावना है, अनावश्यक खर्चे देगा, शारीरिक कष्ट भी मिलेंगे तथा भाइयों से मतभेद जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बुध कुंडली में अधिक पीड़ित हुआ तो निर्णय क्षमता भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि बुध से हम अपनी निर्णय शक्ति को देखते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। कर्क लगन में शुक्र चतुर्भाव और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्भाव केंद्र भाव है, लेकिन एकादश भाव त्रिसदाय भाव है। इसी कारण शुक्र अपनी शुभता में कमी करेगा और कर्क लगन के लिए
अकारक ग्रह बन जाता है। शुक्र अपनी महादशा और अंतर्दशा में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा, परेशानियां पैदा करेगा, मानसिक अशांति रहेगी, इच्छाओं में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण खर्चे अधिक होंगे तथा परिवार में तनाव भी हो सकता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो वाहन से, सुख सुविधाओं से और सामाजिक संबंधों में भी लाभ दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। कर्क लगन में मंगल पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी होगा। पंचम भाव त्रिकोण भाव है और दसम भाव एक केंद्र भाव है। केंद्र और त्रिकोण दो भावों का स्वामी होने के कारण मंगल कर्क लगन वालों के लिए एक योग कारक ग्रह बन जाता है। मंगल अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलने के योग है, संतान सुख मिलेगा, सरकार से सम्मान मिलेगा या करियर में उन्नति होने के चांसेस हैं। पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और भूमि और संपत्ति से लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है। यदि मंगल मजबूत हुआ तो जातक में नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और साहस भी बढ़ जाएगा, जो उसको जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता देंगे। गुरु ग्रह कर्क लगन में गुरु नवम भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव का स्वामी सदैव शुभ फल देता है। इसी कारण गुरु को छठे भाव का दोष नहीं लगता, काफी हद तक कम हो जाता है। कर्क लगन के लिए गुरु एक कारक ग्रह माना जाएगा। गुरु अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक की धार्मिक रुचि बढ़ेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा समाज में, आर्थिक उन्नति बढ़ जाएगी और जीवन सभी सुख सुविधाएं प्रदान इस दौरान करेंगे। यदि गुरु शुभ स्थिति में हो तो जातक को गुरुजनों और भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होगा इस गुरु की महादशा और अंतरदशा में। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। कर्क लगन में शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसलिए इसका स्वामी अत्यंत पापी माना जाएगा और सप्तम भाव मारक भाव होता है। इसी के कारण शनि कर्क लगन वालों के लिए अकारक और मारक ग्रह माना जाएगा। शनि अपनी महादशा और अंतरदशा में स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, वैवाहिक जीवन में कलह और संघर्ष बढ़ सकता है। किसी भी कार्य को करना हो तो उसे कार्य में देरी होगी, उसे पूरा करने में आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा, जीवन में सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि शनि पीड़ित हो तो जातक को लंबे समय तक संघर्ष भी करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश है। लग्नेश हमेशा पवित्र होता है और हमेशा शुभ फल देता है। कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा कारक ग्रह हुआ। चंद्रमा की जब भी महादशा और अंतरदशा आएगी, जातक के धन में वृद्धि होगी, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक को यश और प्रतिष्ठा हासिल होगी। और अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। कर्क लगन वालों के लिए सूर्य द्वितीय हुआ, यानी द्वितीय भाव का स्वामी। द्वितीय भाव हमेशा समभाव रहता है। सूर्य लग्नेश चंद्रमा का मित्र भी है। सूर्य की दशा और अंतरदशा आने पर जातक के धन में वृद्धि होगी, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक की वाणी में नेतृत्व झलकेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।